हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने अमूल डेयरी के उत्पादों के विरुद्ध एजेंडा फैलाती एक स्वघोषित वीगन वेबसाइट ditchdairy.in के विवादास्पद आर्टिकल पर उसे न केवल खरी खोटी सुनाई बल्कि उस एजेंडावादी लेख को भी तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया। लेकिन कोर्ट का यह निर्णय सिर्फ एक वेबसाइट के विरुद्ध एक्शन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। असल में इस निर्णय से दिल्ली हाईकोर्ट ने डेयरी उद्योग पर बुरी नजर डालने वालों को एक जोरदार तमाचा जड़ा है। ditchdairy.in नामक इस वेबसाइट ने अमूल के उत्पादों का उपहास उड़ाते हुए एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था अमूल का सफेद झूठ और पशु दूध का काला सच। डिच डेयरी वेबसाइट के एजेंडावादियों के मन में अमूल के प्रति कितनी घृणा थी, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस लेख में अमूल के चर्चित टैगलाइन द टेस्ट ऑफ इंडिया को द वेस्ट ऑफ इंडिया में परिवर्तित कर दिया गया। इस लेख में अमूल के ऊपर कई बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे, जैसे कि दूध उत्पादन में उपयोग में लाई जाने वाली गायों के प्रति क्रूरता दिखाना, दूध निकालने के लिए खतरनाक यंत्रों का इस्तेमाल करना इत्यादि। इसके बाद इस एजेंडावादी वेबसाइट को सबक सिखाने के लिए अमूल ने इस वेबसाइट और इसके फेसबुक पेज के विरुद्ध मुकदमा दायर किया, जिस पर निर्णय देते समय दिल्ली हाईकोर्ट ने उक्त वेबसाइट को खूब खरी खोटी सुनाई। कोर्ट के निर्णय के अनुसार ये वेबसाइट दूध और दूध से बने उत्पादों के प्रति जनता में भय का संचार कर रही है और अमूल के प्रति गलत धारणाएं स्थापित कर रही है। इसके अलावा कोर्ट ने इस वेबसाइट को अपना विवादित लेख और अपना विवादित वीडियो अपने फेसबुक पेज से भी हटाने का आदेश जारी किया। अब कहने को ये मानहानि का एक आम मुकदमा है, लेकिन अगर कोर्ट के निर्णय का विश्लेषण किया जाए और इस विषय की गहराई में जाए तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली हाईकोर्ट का यह निर्णय वीगन वादियों को एक कड़ा संदेश है। जिस प्रकार से हलाल प्रोडक्ट्स के लिए एक विशेष लॉबी ने लोगों और उद्योगों की नाक में दम कर रखा है और जिस प्रकार से हलाल के नाम पर एक अलग उद्योग खड़ा हो चुका है, ठीक वैसे ही वीगनिज्म यानी वीगनवाद के बेतुके सिद्धांत को बढ़ावा देने वाले हाथ धोकर विभिन्न उद्योगों विशेषकर डेयरी उद्योग के पीछे पड़े हुए हैं। अब डेयरी उद्योग की तरफ वीगन लोगों की कुदृष्टि इसलिए भारत के लिए चिंताजनक है क्योंकि भारत न सिर्फ दूध उत्पादन का विश्व में सबसे बड़ा केंद्र है, बल्कि यहाँ दूध देने वाली गायों का भी बहुत आदर सम्मान किया जाता है। आजादी के बाद भारत को काउ बेस्ड इकोनॉमी भी कहा गया था क्योंकि शुरू से ही यहाँ के किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए दुग्ध उद्योग बेहद अहम रहा है। ऐसे में जिस प्रकार से वीगन लोग हाथ धोकर दुग्ध उद्योग के पीछे पड़े हुए हैं, उससे यदि इस उद्योग को कुछ नुकसान हुआ तो इसका सबसे बड़ा असर भारत पर ही पड़ेगा। आसान भाषा में आप वीगनवादियों को किसान विरोधी भी कह सकते हैं। किसानों को ऐसे लोगों के विरुद्ध भी इक्के दुक्के प्रदर्शन निकालने ही चाहिए। पर ये वीगनिज्म है क्या? आमतौर पर इंसान दो प्रकार के होते हैं, एक शाकाहारी जो फल सब्जी और अन्य प्रकार के शाकाहारी खाद्य पदार्थ खाते हैं और दूसरे हैं मांसाहारी जो जानवरों का मांस, अंडे इत्यादि का अधिक सेवन करते हैं। लेकिन वीगनवादी इनसे इतर ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मांस खाना तो छोड़िए, जानवरों से उत्पन्न किसी भी प्रकार के उत्पाद को वह छूना भी नहीं पसंद करेंगे, जिसमें दूध भी शामिल है। अगर एक आम इंसान की दिनचर्या में वीगनिज्म को लागू किया जाए तो यह बड़ा ही बेतुका और अव्यवहारिक सिद्धांत है। चलिए, आप अपने भोजन को वीगन भी बना सकते हैं, कुछ हद तक अपने कपड़ों को भी वीगन बना सकते हैं, परंतु हर वस्तु को आप वीगनिज्म के अनुसार नहीं ढाल सकते। कई आवश्यक दवाएं ऐसी है जो कैप्सूल में आती है और जिनमें पिग जेलेटिन का उपयोग होता है, जिसका उपयोग कुछ हद तक वैक्सीन में भी होता है। अब ये जेलेटिन अधिकतर मरे हुए जानवरों की चमड़ियों से निकाला जाता है, लेकिन ये बात वीगनिज्म मानने वालों को नहीं समझ आती, जो अपनी बात मनवाने के लिए इस हद तक हो हल्ला मचाते हैं कि अब कई उत्पादों ने अपने आप को वीगन सर्टिफाइड बताना तक शुरू कर दिया है, चाहे वो बैगेट बैग्स हो या फिर किलर जीन्स। लेकिन इतने पे भी इनको तृप्ति नहीं मिली तो अब इनकी नजरें दुग्ध उद्योग पर पड़ी है, जबकि अगर मांस उद्योग के विरुद्ध आवाज उठाने की बात हो तो यही वीगन सबसे पहले मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे में वीगनिज्म भारत में अपने फन फैलाने शुरू करे, इससे पहले ही भारत ने इनके खोखले सिद्धांतों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी है। जिस प्रकार से अमूल के विरुद्ध दुष्प्रचार करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने ditchdairy.in जैसे निम्न दर्जे के वेबसाइट को आड़े हाथों लिया है, वो इस दिशा में एक साहसिक और सराहनीय कदम है जिसकी जमकर प्रशंसा की जानी चाहिए।